मुर्दाबाद मुर्दाबाद पालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सामने चुनाव है और देखा जा रहा है कि आपके भी वाल पोस्ट से लगातार बधाइयां चल रही हैं। समाजवादी प्रत्याशी के रूप में कहा जा रहा है कि अरशद जमाल साहब हैं और यहाँ देखा जा रहा है कि नगर पालिका का आज चुनाव के थोड़ा सा पहले आप आए हैं, डेंगू का मुद्दा आपने उठाया है, तो सिर्फ यही एक मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं नगर पालिका में? नहीं, अभी तो चूंकि डेंगू के बहुत बुरे हालात हैं, मुझे अंदाज़ा है कि मऊ शहर में 70-80 से कम मौतें नहीं हुई हैं। सरकारी आंकड़ा तो जो भी आवे, आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन में कोरोना आया था तो भी कोरोना की ओरिजिनल क्या संख्या थी वो भी आप जानते हैं, और सरकारी जो आंकड़ा था वो भी आप जानते हैं। कितने लोगों की मौत हो जाती, कोई एंट्री तो कराने जाता नहीं कि हमारी डेंगू से मौत हुई है। अभी सिर्फ परसों 3 लोग तो खाली खिरीबाग के आसपास से भर्ती हुए, बल्कि नगर पालिका के एक सभासद जावेद साहब को भी उनको डेंगू हुआ है और वो मऊ में ठीक नहीं हुए, तो उनको ले आके वहाँ मेदांता लखनऊ में एडमिट किया गया है। सभासद खुद एडमिट हैं। तो अब ये तो इंतहाई दर्जे की लापरवाही है ना कि आप देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जहाँ कहीं ये लोग ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग डालते हैं, जरा उस ब्लीचिंग को आप जाके चेक करिए क्या वो ब्लीचिंग है। अभी ईओ साहब से मैंने इस बात की शिकायत की कि जो केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल आपका बहुत ही ख़राब होता है, क्वालिटी उसमें कुछ नहीं होती। तो क्वालिटी को चेक करना चाहिए ना। जैसे कोई भी केमिकल आए तो पहले नगर पालिका को चाहिए, ईओ को चाहिए, या और जो सफाई विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनको चाहिए कि पहले उस केमिकल को चेक करें और उसकी क्वालिटी को चेक करें। फर्टिफिकेशन करके ख़राब क्वालिटी लेके तो उसको डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, नगर पालिका में आने का क्या उद्देश्य था? चाहते तो डीएम साहब के यहाँ भी जा सकते थे इस मामले नहीं, पहले तो अगर यहाँ हम बात करेंगे, सफाई इंस्पेक्टर से बात करना चाहते थे, ईओ साहब से बात करना चाहते थे, तो सफाई इंस्पेक्टर का तो अभी तक पता नहीं। ईओ साहब अभी आए थे तो उनसे बात हुई है। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो डीएम साहब से भी बात करेंगे, चूँकि ये मामला तो नगर पालिका का है। अगर ये नहीं सुनेंगे तो डीएम साहब को भी सूचना देंगे, सरकार को भी देंगे, नगर मंत्री को भी, नगर विकास मंत्री से भी शिकायत करेंगे। तो आपकी मुलाकात ईओ साहब से हुई तो क्या नतीजा निकला? अब ईओ साहब ने कहा है कि जहां और कमियां रह गई, हमारा प्रयास है कि हम लोग बेहतर करें, लेकिन अगर कहीं कमी हो तो जहां जहां आप बता रहे हैं उनको भी हम ठीक कराने का प्रयास करेंगे। आपका सुझाव क्या है? कमी किस स्तर से हो रही, सुझाव आपका क्या है? क्या होना चाहिए? हमारा सुझाव ये है कि एक तो ये कि फॉगिंग पर्टिकुलर होनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में डेंगू नहीं है वहाँ भी होनी चाहिए। नालों में अभी तक लार्वा को मारने के लिए किसी प्रकार की कोई दवा नहीं डाली जा रही है, नाले और नालियों में कहीं भी नहीं बता सकते, बल्कि यूँ साहब मैंने पूछा तो उस पर चुप रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो ब्लीचिंग की क्वालिटी है और जो फॉगिंग में जो केमिकल इस्तेमाल होना चाहिए उस केमिकल की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस केमिकल में कोई तेज़ी नहीं है और ना उसका कोई असर हो रहा है। फॉगिंग के बाद तो मच्छर लगता है कि घटने के बजाय बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने सब बातें कही हैं और हमारा काम ये है कि अधिकारियों को बेदारी करना। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग नगर पालिका के खिलाफ कोई अभियान लेके चले हों या कोई धरने का हो। आज सिर्फ ईओ साहब से मिलना था, मिल के उनको ये बताना था। तो चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई? नहीं, चेयरमैन साहब से तो नहीं मुलाकात हुई। चेयरमैन साहब का इसमें क्या है, चेयरमैन साहब के बारे में कोई बात भी नहीं हम करनी। भाई चेयरमैन की जिम्मेदारी कम है, ज़्यादा जिम्मेदारी तो अधिकारियों की बनती है, तो इसलिए अधिकारियों से ही हमको बात करनी थी। और ये लोग तो 10 बजे तक इनको बैठना है, इनकी ड्यूटी है, और 11 बजे तक किसी का पता ही नहीं। हमने फ़ोन किया तब ईओ साहब आए हैं। अच्छा, डेंगू से हट के एक सवाल, अब तो आपकी बात पूरी हो गई। सुना जा रहा है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से आपको आश्वासन मिला है कि आपके चुनाव प्रचार में आएंगे। नहीं, वो क्यों, कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है। नहीं हो रही होगी, किसी ने किया होगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये मुझसे नहीं कहा कि मेरे चुनाव में आएंगे। हाँ, उन्होंने टिकट के बारे में मुझे इशारा दिया है। अब बाकी तो टिकट का जल्दी ही फैसला हो जाएगा। इसी रिजर्वेशन फाइनल होगा, उसके बाद टिकट का फैसला हो जाएगा कि किसको क्या टिकट मिलना है। तय तो वहीं उन्हीं को करना है। यहाँ भी एक कमेटी बनी है और इस कमेटी से नाम जाएगा, ज़िले की कमेटी से, और निर्णय वहाँ होगा। 10:43 पर नगर पालिका में ईओ साहब आ गए हैं और पहले से ही अरशद जमाल साहब मौजूद हैं ज्ञापन लेकर के। खाली ये जो डेंगू वाला मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस पर थोड़ा छिड़काव की व्यवस्था ठीक करा दीजिए। और उसके बाद इसी में है, जैसे अभी तो टीम हमारी लगी हुई थी इसी एरिया में, बना रही थी सफाई सेक्टर और पूरी टीम से, और बाकी मटिया टोला मकान टोला सब में लगे हुए हैं। तो पूरी टीम बना के हम सफाई और सब फॉगिंग और दवा का छिड़काव तो हम लोग की तरफ से हो रहा है। हाँ, लेकिन फॉगिंग में केमिकल कौन सा प्रयोग करते हैं? फॉगिंग का तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। या जो ब्लीचिंग आप लोग पता नहीं कौन सी मंगा रहे हैं, उसको ज़रा जांच करिए कि वो कहीं से ब्लीचिंग लग रही है। हमको तो लगता है कोई
चूने का पाउडर है या गिमस्कीन है, क्या है हमको समझ में नहीं आता। तो ये सब क्वालिटी अगर नहीं है तो सिर्फ फर्जिफिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं एक बार आप जांच करा लीजिए। हम तो जांच के लिए, आप जांच के लिए हम तो आपसे हम तो वही जांच करा के ही हम तो आपसे अनुरोध करने आए हैं। नहीं वो हम तो जांच करा के ही करा रहे हैं ना। नहीं उसको तो एक बार तो फिर दिखवा लीजिए, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, उसको दिखवा लीजिए, जिन क्षेत्रों में डेंगू नहीं है उधर भी थोड़ा सफाई हो जाए। इसी तरह रघुनाथपुरा के इलाके जहाँ में पे शिकायतें हैं डेंगू के मरीज हैं वहाँ पे तो दोनों टाइम हो रहा है। बाकी एरिया में भी रोस्टर के अनुसार वहाँ भी फॉगिंग सफाई, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव, सब जगह दवा का छिड़काव हो रहा है। हाँ वहाँ रोस्टर के अनुसार हो रहा है। जहाँ शिकायतें हैं, जहाँ मरीज आए हैं, पेशेंट हैं, वहाँ दोनों टाइम हो रहा है। नहीं, जैसे लार्वा को मारने के लिए कोई केमिकल डाला जाता है नाली वाली में, तो वो सब तो नहीं मुझे दिख रहा है, थोड़ा उसको भी कराइए। लेकिन इसमें जागरूकता बहुत जरूरी। देखिए कम से कम मऊ में मैं समझता हूँ 70-80 लोगों की मौत हो चुकी है। 25-30 लोग तो खाली यहीं होंगे मठिया टोला में और पठान टोली में, इससे कम नहीं होंगे। मैंने कहने के लिए है, अभी स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन और नगर परिषद में जाँच हुई है, उसमें कहने के लिए तो लोग बता दें 22 मौतें हुई हैं। आप 60 कर रहे हैं, वहाँ पहले 22 हुई, लेकिन कोई हो रहा है कि डेंगू से मौत हुई और ये सब कोई मौत जिनकी हो जाती है वो कोई कराता थोड़ी नहीं रही, लिखवाता थोड़ी नहीं कि ये फलाने से मौत हुई है, यही तो दिक्कत है ना। यो साहब बताएं कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि नगर पालिका बहुत उदासीन है, लापरवाह है, क्या कहेंगे? अब आरोप लगाने वालों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, लचर है एकदम। नहीं कहाँ पे लचर है सफाई में? तो हम तो पूरे दिन रात नगर पालिका में लगे हुए हैं। हम लोग सफाई कर रहे हैं सब। एक दिन अगर सफाई अवरुद्ध हो जाए तब पता चलते कि हाँ सफाई हो रही नहीं हो रही। तो आपको सारे एरिया देख लिया, कवर करना पड़ रहा है, सब चीज़ें सब जगह हो रही है। अच्छा, डेंगू से मौत के सरकारी आंकड़े क्या हैं? अब ये तो स्वास्थ्य विभाग बताएगा ना। नगर पालिका में उसका आंकड़ा नहीं है। हाँ डेंगू से मौत का आंकड़ा। क्षेत्र कौन से प्रभावित डेंगू से? पठान टोला है, मठिया टोला है और इधर के कई इलाके बताए गए हैं। तो जहाँ पे बात के 3 लोग एडमिट है, लखनऊ ले आके एडमिट किए डेंगू। ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि हर तरफ है, नहीं डेंगू तो पूरे उत्तर प्रदेश की बीमारी बन गई है, यहाँ तक कि मुल्क में, पूरे मुल्क। चेयरमैन साहब, आज अर्शद जमाल साहब नगर पालिका में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और डेंगू के ऊपर उनका मुख्य मुद्दा डेंगू था कि साफ सफाई सही से नहीं की जा रही है और जो ब्लीचिंग वगैरह छिड़का जा रहा है उसमें गुणवत्ता में कमी है। सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि वो अपने सभासद प्रतिनिधि हैं, कम से कम अपने वार्ड की जिम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए। और उन्होंने अगर कोई शिकायत थी, कोई कंप्लेंट किया हो, कोई शिकायत किया हो, नहीं सीधे आकर के नारेबाजी करते हैं। ये चुनावी उनका मुद्दा है और सिर्फ नगर पालिका को बदनाम करने की उनकी एक साजिश है और कुछ नहीं है। हमारा सफाई व्यवस्था दिन सुबह से 6 बजे से निकल जाते हैं, सफाई नायक के साथ हमारे अधिशासी अधिकारी और सफाई इंस्पेक्टर, और हर वार्डों में हर जगह पे आदमी तैनात किए गए हैं। सफाई व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, इतनी बढ़िया सफाई कभी नहीं हुई है। और दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। अगर किसी बात का कंप्लेन है कि दवाओं में कमी है तो दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ चाहे जांच करा लें। ये झूठी बातें कह करके लोगों को भ्रमित करने का उनका काम है और कुछ नहीं है। बता रहे थे कि नालियों में लार्वा मारने के लिए दवा छिड़की जाती है, उस तरीके की दवाओं को नहीं डाला जा रहा है। दवाओं का जहाँ नालियाँ इतनी ज़्यादा हैं, सारी नालियाँ बंद हैं। संभव नहीं है कि सब नालियों को खोल के वो किया जाए, मगर दवाओं का छिड़काव जहाँ पे शिकायत आती है वहाँ पे दवाओं का छिड़काव, और जहाँ पर कूड़े वगैरह होते हैं कूड़ों को हटाने का काम ये सब किया जा रहा है। डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से है नगर पालिका क्षेत्र में? अब ये तो स्वास्थ्य विभाग बताएगा कि जिनकी मौतें हुई हैं क्या वाकई में डेंगू से हुई हैं या कैसे हुई हैं, ये तो हम नहीं बता सकते। प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? प्रभावित क्षेत्र जो लोग हैं खासतौर से मठिया टोला, पठान टोला, ये इस तरह के हैं। और मगर ये इसका भी जांच का विषय है कि ये किस रोग में मरे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, इन प्रभावित क्षेत्रों में कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा होगा? बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सफाई डेली दिन पर दिन नित्य प्रतिदिन सफाई व्यवस्था की बढ़िया की जा रही है, दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। यानी आप इसको चुनाव का पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं? बिल्कुल चुनाव का स्टंट मान रहे हैं। संचारी रोग पूरे सरकार ने, प्रदेश की सरकार जो है संचारी रोग हमेशा एक अभियान चला के इन महीनों में बरसात के ये गर्मी के दिनों से लेके बरसात जब शुरू होता, जाड़ा शुरू होता है, संचारी रोग का महीना है
और इसमें सावधानी बरतने के लिए